वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था कि ली चॉन सिंग बताता है कि वह ली चॉन सिंग नहीं बल्कि N99 है, जो कि सायन का एक सीक्रेट एजेंट है और वह केवल एक छलावा है तुनान के लिए। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कॉन्वोकेशन सेरेमनी दिखा रहे होते हैं, जहां पर जनरल हीन N99 को गोल्ड मेडलिस्ट घोषित करते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। एक्सीलेंटली, इसने हर टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है और सबको कंप्लीट करके भी लाया है। ये होनहार नौजवान केवल अपनी देश की मिट्टी के लिए जीता है, जिसमें खूब सारी ताकत है और कोई भी दोष नहीं कि कोई इसे फंसा सके। N99, तुम इस बार के टॉप ग्रेजुएट हो, मेरे गोल्ड मेडलिस्ट। तो आगे जाकर तुम्हारी चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हें वफादार रहना होगा। और तभी ली चॉन सिंग की आंखें खुलती हैं। मैं फिर सपना देख रहा था अपने अतीत का। और वह मुंह धुलता है और सोचता है, मैं इस चेहरे से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हो गया हूँ। तभी सपने में भी मुझे केवल यही चेहरा दिखता है, ना कि मेरा पुराना चेहरा। लेकिन अच्छा है, कम से कम इस चेहरे की मदद से मैं और अच्छे से कैलिस के महाराज को छलावे में रख पाऊँगा। और वो सोचता है, मुझे 2 दिन हो गए हैं कैलिस आए हुए और महाराज ने मुझे अपने कमरे से बगल वाले कमरे में रखा है। लगता है ली चॉन सिंग पर इनको कुछ ज़्यादा ही विश्वास है। मुझे इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाना होगा ताकि इस पैलेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं और इसकी बातें जान सकूं। वहीं सीसीटीवी से ली चॉन सिंग को जनरल बीसल और तुनान चेक कर रहे होते हैं। जनरल बीसल कहता है, देखो तुनान, मैंने तुमसे कहा था ना, ये डॉल नहीं काम आएगी, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। ये सुनकर तुनान सोचता है, इसे नहीं समझ आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या हम अपनी पुरानी यादों से और उन चीज़ों से ली चॉन सिंग की याददाश्त वापस नहीं ला सकते? जनरल बीसल तभी कहता है, अरे तुम निराश मत हो, मेरे पास और कई सारे तरीके हैं। कल जो ली चॉन सिंग की कंसल्टेशन हुई थी, उसके हिसाब से इसके माइंड पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ है, इसीलिए वह याददाश्त खो चुका है। तो तुम ही बताओ, ली चॉन सिंग इतनी आसानी से सब कैसे याद कर ले? तभी तुनान जनरल बीसल से कहता है, रुको, देखो, वो रुक गया। जनरल बीसल बोलता है, उसने क्या लिया है? तुनान कहता है, वही। और ली चॉन सिंह उस डॉल को उठाता है जो कि तुनान जैसी दिखती थी। और मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जानते होंगे कि वो डॉल कितनी स्पेशल नहीं है। और तुनान सोचता है, ये डॉल प्रूफ है कि हम दोनों का रिश्ता कितना गहरा नहीं है और इसी डॉल के ज़रिए हमने अपना दिल ली चॉन सिंह को दिया था। वहीं ली चॉन सिंह जब उस डॉल को देखता है तो उसके मन में कोई अजीब सी विडंबना आती है, जैसे कि इसका दिल काफ़ी ज़्यादा धड़क रहा हो। और वो सोचता है, मुझे ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? इस डॉल में ऐसा क्या है? हाँ, मुझे याद आया, ये डॉल कैलिस के महाराज जैसी लगती है। पर ये कैसी अजीब चीज़ है? कैलिस के महाराज की डॉल एकदम उनके जैसी बनानी और उनके कमरे के बगल वाले कमरे में रखना अजीब। जिस जगह मैं आया हूँ वो काफ़ी अजीब है, सब कुछ इतना सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन ये डॉल्स काफ़ी अजीब लग रही हैं इस लिविंग रूम में। ओह हाँ, मैं समझा, ये असल में कैलिस के महाराज की चाल है
ताकि वह ली चॉन सिंह की याददाश्त को वापस ला सकें। हो सकता है ये सारी चीज़ें उन दोनों के रिश्ते को जोड़ती हों, और ये भी हो सकता है कि वो मुझे देख रहा हो। और ली चॉन सिंह सीसीटीवी की ओर नज़र डालता है और फिर उस गुड़िया को देखने लगता है। हाँ, बहुत नेक विचार है, लेकिन तुमने गलत आदमी ढूंढा है। वही तनान जब ली चॉन सिंह को देख रहा होता है तो बोलता है, देखो। ली चॉन सिंह ने उसी डॉल को उठाया। उसको ज़रूर कुछ ना कुछ तो लग रहा है। जनरल बीसल तभी कहते हैं, बस इतने से ही रिएक्शन से खुश हो गए तुम तुनान। वैसे एक बात बताऊं, मैंने कुछ सुना है, भले ही दो प्रेमी अपने चेहरे भूल जाएं, अपनी याददाश्त भूल जाएं, लेकिन अपने टच को कभी नहीं भूल सकते जो वो एक दूसरे को करा करते थे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे हिसाब से ये अच्छा होगा कि अगर तुम ली चॉन सिंह पर एकदम से हमला करो, उसको बेड पर ले जाओ और उसे वो हर चीज़ याद दिलाओ जो कि तुम करा करते थे, है ना? बढ़िया आइडिया है ना? ये सुनकर तुनान एकदम से शर्माने लगता है कि उसका कज़न क्या कह रहा है। कि क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो? और वो शांत होकर समझाता है, ली चॉन सिंह को भले ही कुछ नहीं याद, और शायद उसे हम पर भरोसा भी नहीं, लेकिन हम उसके संग ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। तो अच्छा होगा हम अपना दूसरा प्लान चालू कर दें। वहीं ली चॉन सिंह के कमरे में ली चॉन सिंह उस डॉल को देख रहा होता है और मन में सोचता है, ली चॉन सिंह को भले ही कुछ ना याद हो, लेकिन उसे कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी पड़ेगी कि महाराज को शक ना हो। हाँ, ये डॉल वैसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। छोटे महाराज, मुझे एक बात बताओ, तुम अब क्या करने वाले हो? कौन सा पैतरा आजमाने वाले हो तुम? जो करना है करो, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। और तभी ली चॉन सिंह को आवाज़ आती है, ली चॉन सिंह। और ली चॉन सिंह सोचता है, इतनी जल्दी आ गया? तुनान तभी आकर स्माइल करके बोलता है, ली चॉन सिंह, हमारे साथ चलो। और वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जो तुम्हें बेहद पसंद है। तुनान को हंसता हुआ देखकर ली चॉन सिंह शर्माने लगता है और एकदम से तुनान से अपना हाथ छुड़ाता है। तुनान फिर उसको देखने लगते हैं। फिर ली चॉन सिंह कहता है, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। और वो मन में सोचता है कि एलिस के महाराज में कुछ तो है। केवल एक हंसी से मुझे अजीब सा लगने लग गया है। उसके लिए अजीब लगना केवल ये था कि उसका दिल धड़कने लगता है। और तभी तुनान कहता है, हमें माफ़ कर दो, हम काफ़ी अजीब चीज़ें कर रहे हैं, चलो फिर चलते हैं। और वो मन में सोचते हैं, इसे कुछ याद नहीं है, इसीलिए तो ये इतना अजीब बर्ताव करता है। वहीं ली चॉन सिंह सोचता है, मुझे चौकन्ना होना होगा, नहीं तो ये महाराज मुझे फंसा के मानेगा। मैं इसके प्यार के झांसे में नहीं आ सकता। और तुनान सोचता है, हम तुम्हें खुद से फिर से प्यार करा के रहेंगे। और उन दोनों को जाता हुआ बीसल देखता है और बोलता है, ये तुनान, अगर मेरा भाई यही बच्चों वाले पैतरे इस्तेमाल करता रहा तो ली चॉन सिंह की याददाश्त आने में अरसा हो जाएगा। कहीं इसके चक्कर में मेरे भाई की जान ना चली जाए इसी इंतज़ार में। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। चिंता मत करो तुनान, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ तो करेगा कि तुम्हारी प्रोग्रेस ज़रूर होगी। और वो कॉल करके कहता है, कुछ सोल्जर्स जो कि अपना मुंह बंद रख सकते हैं उनको। और वो प्लान बताने लगता है और उसके बाद कॉल कट करने के बाद खुश होकर कहता है, इस प्लान से हमारे महाराज की खुशियाँ वापस आ जाएंगी।
और हमारा चैप्टर एंड होता है। तुनान लीचॉन सिंह को एक अलग ही जगह ले आया था, वही जगह जहाँ लीचॉन सिंह और तुनान अपनी डेट पर जाते थे। उस जगह को देखकर लीचॉन सिंह मन में सोचता है, ये महाराज होने के बावजूद मुझे ऐसी जगह ले आया है, एक रात के बाजार में जहाँ इतनी सारी चहल पहल है, और तुम महाराज होते हुए भी यहाँ पर खाना ले रहे हो, वो भी बिना किसी चिंता के कि कोई दुर्घटना हो गई तो। आखिर ये करना क्या चाहता है। वहीं प्रिंस ताकोयाकी लेने के बाद याद करते हैं कि जब उन्हें पता नहीं था कि ये ताकोयाकी होता क्या है और यह ऐसे हिलता क्यों है, तो लीचॉन सिंह ने उन्हें कितने प्यार से समझाया था। और वो लीचॉन सिंह को छूते हैं और कहते हैं, लीचॉन सिंह, लीचॉन सिंह। लीचॉन सिंह उनकी ओर देखता है। तुनान बोलता है, ये क्या है और ये ऐसे हिल क्यों रहा है। वो इतने इनोसेंटली पूछते हैं कि इस बात पर N99 का भी दिल आ जाता है और वो मन में सोचता है, सो क्यूट। नहीं नहीं, ये मेरा दुश्मन है। और वो चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुयू हुआ के बारे में भी नहीं पता, वो हवा से ऐसे ही उड़ता है, चलो अब। और लीचॉन सिंह आगे बढ़ जाता है और मन में सोचता है, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस मुझे पता लगा कि लीचॉन सिंह को काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो मैंने सही रिएक्शन दिया। और ऊपर से महाराज काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए होंगे कि मैंने इतनी बुरी तरह उनसे बात करी। चलो अच्छी बात है, मुझे क्या, मेरा तो सही है। और तुनान ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है, क्या लीचॉन सिंह शर्मा रहा था। वो शुरू में ऐसा ही करता था, जब भी उसे शर्म आती थी तो वो हमसे ऐसे ही बात करता था, लेकिन हमें जवाब ज़रूर देता था, सो क्यूट। और तुनान उसके पीछे भागता है और बोलता है, हमारे लिए रुको। और मन में सोचता है, भले ही तुम्हारी याददाश्त ना आए, लेकिन आखिर में हम तुम्हें खुद से प्यार करा कर रहेंगे, देखते रहो लीचॉन सिंह। और तुनान लीचॉन सिंह को एक पतली सी गली की ओर ले आते हैं। लीचॉन सिंह को काफ़ी अजीब लगता है कि तुनान उसे इस सुनसान रास्ते पे क्यों ले आया है। क्या तुम सही में इस गली से चलना चाहते हो? ये इतनी सुनसान है और ऊपर से यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ये सुनकर तुनान बात घुमाने को बोलता है, ये शॉर्टकट है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हमारा हाथ पकड़ लो। लीचॉन सिंह इस बात से चिढ़ जाता है, कौन डर रहा है, मैं बस कह रहा हूँ कि जगह अजीब सी है। और तभी एक गुंडा बोलता है, यहीं रुक जाओ। उस गली में काफ़ी सारे गूंज थे। उन्हें देखते ही लीचॉन सिंह महाराज को बचाता है। वो मेन गैंगस्टर कहता है, जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। और तभी लीचॉन सिंह कुछ सोच ही रहा था कि तभी तुनान चिल्लाता है। पता चलता है कि उस गूंड ने तुनान पर चाकू रख रखा है। जल्दी करो, नहीं तो मैं इसका गला काट दूंगा। और तुनान मन में सोचता है, ये शायद लीचॉन सिंह को याद दिलाएगा कि पिछली बार जब हम फंस गए थे तो लीचॉन सिंह ने हमें कैसे बचाया था और अकेले ही उन गुंडों से लड़ाई करी थी। क्या उसको कुछ याद आ रहा है? और वहीं जब लीचॉन सिंह ये देखता है तो मन में सोचता है, वाह, रात में एम्परर को बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर जाना है, वहाँ मार्केट में घूमना है और उसके बाद इस पतली सी गली में लाकर गुंडों के बीच फंस जाना है ताकि उसको किडनैप कर सकें। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। ये क्या पागल है? इससे लीचॉन सिंह की याददाश्त कैसे आएगी? या फिर इससे बस ये होगा कि मैं इसे बचाकर हीरो बन जाऊं और ये मेरी हीरोइन। तभी एक गूंड लीचॉन सिंह पे वार कर रहा होता है, यहाँ मजाक बंद करो और इन्हें पीटो। और लीचॉन सिंह मन में सोचता है, क्योंकि मैं अभी लीचॉन सिंह हूँ। और वो उस गूंड को अच्छी टक्कर देता है और उसको लात मारता है, तो मुझे परफॉर्मेंस अच्छी देनी होगी। लीचॉन सिंह ऐसे ही उनका सामना कर रहा होता है। वहीं
जब तुनान ये सब देखता है तो मन में सोचता है, ये इस पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये? हमने ली जॉन सिंह को चोट पहुंचाने को तो नहीं कहा था। वहीं जब ली जॉन सिंह उनका सामना कर रहा होता है तो वो तुनान की ओर देखता है। तुनान को ऐसा घबराया हुआ देखकर वो मन में सोचता है, ये महाराज एकदम से ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? क्या इन्हें पता लग गया कि मैं सायन की मिलिट्री एकेडमी की टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ? ठीक है, मैं एक अपनी ही ट्रिक यूज़ करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे डील करते हैं। और ली जॉन सिंह हारने लगता है और वो सब लोग उसे पीटने लगते हैं। ये देखकर तुनान घबरा जाता है और ली जॉन सिंह को पुकारने लगता है और मन में सोचता है, नहीं, ये तो सच के गुंडे हैं, ये वो नहीं है जो हमने अरेंज करे थे। और तभी एक गुंडा तुनान को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो गुंडे आपस में बात करते हैं, हमने महाराज पर हमला करा है, क्या इसके बाद हमें फांसी होगी? दूसरा बोलता है, पागल हो क्या, ये जनरल बीसल का ऑर्डर है, चुपचाप जो काम दिया है उसे करो, उठाओ इन्हें और लेकर चलो। और वो लोग उन दोनों को एक कॉटेज में छोड़ देते हैं। तुनान अभी भी बेहोश था। जब उसे धीरे धीरे होश आता है, हमें चक्कर आ रहे हैं, हम अपनी आँख नहीं खोल पा रहे। क्या ये इस वजह से है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारा शरीर थक चुका है, ताकि हम ली जॉन सिंह के लिए समय निकाल पाए। ली जॉन सिंह, क्या उसे कोई चोट आई है? और वो देखते हैं कि ली जॉन सिंह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। ली जॉन सिंह से दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और वो मन में सोचता है, मैं खिड़की से नहीं निकल पा रहा, दरवाज़ा बंद है। वहीं तुनान उसको ठीक देखकर मन में सोचता है, वह ठीक है, और उसे राहत की सांस आती है। वहीं ली जॉन सिंह सोचता है, आखिर महाराज करना क्या चाहते हैं? और तुनान इधर देखने लगता है, ये जगह तो जानी पहचानी है, लगता है जनरल बीसल का प्राइवेट इस्टेट है। ओह, तो उसने अपने आप ही कोई ना कोई काम कर लिया है। और तुनान को समझ आ जाता है कि ये प्लान जनरल बीसल का था। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही ली जॉन सिंह उसके आगे खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है, महाराज आपका प्लान क्या है, आप करना क्या चाहते हो? वो बड़ी शांति से पूछता है और तुनान मन में सोचता है, इसने सब भांप लिया, मतलब शुरू से जो हम कर रहे हैं इसे सब पता था। और वो फिर सोचते हैं, यही बात है तो। और वो ली जॉन सिंह का हाथ पकड़ते हुए उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बीसल ने हमसे कहा था कि भले ही दो प्रेमी अपनी शक्ल भूल जाएं, अपनी यादें भूल जाएं, लेकिन एक दूसरे के टच को कभी नहीं भूलते। तो ली जॉन सिंह, क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? ये सुनते ही ली जॉन सिंह शर्माने लगता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो जवाब सोच ही रहा था, मैं असल में। और तुनान उसका हाथ खींचकर अपने एब्डोमेन से टच कराता है। ली जॉन सिंह, क्या तुम्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा है? तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तुम हमें जहाँ भी छूते हो हम काफ़ी हॉट फील करते हैं। ली जॉन सिंह को भी अच्छा लग रहा था कि वह तुनान को इस तरह से छू पा रहा था और वह मन में सोचता है, मैं इसे धक्का दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर क्यों? इसके अंदर कुछ तो है जिससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ और चाह कर भी वो अट्रैक्शन रोक नहीं पा रहा। और तुनान ली जॉन सिंह के ऊपर आ जाता है। ली जॉन सिंह, हमने सच में तुम्हें बहुत याद किया
और ली चॉन सिंह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अब वो भी जानता था कि वो ये सब नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उसका इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही डालूँगी। और देखते रहिए स्टोरी बग्स।